हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अजब गजब संसार में। दोस्तों, कल अपरा एकादशी है। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में मनाई जाने वाली एकादशी को अपरा एकादशी कहते हैं। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा करने का विधान है। इस एकादशी को अपरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार अपरा एकादशी का व्रत 26 मई गुरुवार को रखा जाएगा। एकादशी व्रत करने वाले के समस्त पापों का नाश हो जाता है। प्रभु इस व्रत से प्रसन्न होकर साधक को अनंत पुष्प पुण्य देते हैं। एकादम पुराण के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु की पूजा उनके वामन रूप में की जाती है। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव के बालों से माँ भद्रकाली प्रकट हुई थी, इसलिए इसे भद्रकाली एकादशी भी कहते हैं। इसके अलावा इस एकादशी को अर्चला एकादशी एवं जल क्रीड़ा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। अब हम जानते हैं कि ये अर्चला एकादशी का महत्व क्या है। वैसे तो सभी एकादशी के व्रत भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और वह पुण्य फलों को देने वाली होती हैं, परंतु इस एकादशी के दिन माँ भद्रकाली का भी व्रत रखा जाता है, इसीलिए इस दिन का महत्व और भी बढ़ जाता है। यह एकादशी बहुत पुण्य प्रदान करने वाली और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरे की निंदा, पर स्त्री गमन, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, झूठे शास्त्र पढ़ना या बनाना, झूठा ज्योतिषी बनना या झूठा वैद्य बनना आदि सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत रखने से जाने अनजाने में किए गए सभी पापों से मुक्ति मिलती है एवं परिवार में सुख शांति एवं समृद्धि होती है। अपरा एकादशी का व्रत करने से भगवान श्री हरि विष्णु मनुष्य के जीवन से दैहिक, दैविक और भौतिक कष्टों को दूर कर अपार पुण्य प्रदान करते हैं। अपरा को उपवास करके एवं इसके महत्व को पढ़ने और सुनने से सहस्र गोदान का फल मिलता है। काशी में शिवरात्रि का व्रत रखने से जो पुण्य प्राप्त होता है, गया में पिंडदान करके पितरों को तृप्ति प्रदान करने वाला पुरुष जिस पुण्य का भागी होता है, बृहस्पति के सिंह राशि पर स्थित होने पर गोदावरी में स्नान करने वाला मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है, बद्रिका आश्रम की यात्रा के समय भगवान केदार के दर्शन तथा बद्री तीर्थ करने से जो पुण्य फलों की प्राप्ति होती है, तथा सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में दक्षिणा सहित यज्ञ करके हाथी, घोड़ा और सुवर्ण करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, ठीक ऐसे ही अपरा एकादशी के व्रत से भी मनुष्य वैसे ही फल प्राप्त करता है। दोस्तों, अब जानते हैं कि एकादशी की पूजा विधि क्या है। अपरा एकादशी को श्रीमन नारायण के विष्णु स्वरूप की पूजा करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो गोलोक में जाता है। इस दिन विष्णु जी को पंचामृत, रोली, मोली, गोपी चंदन, अक्षत, पीले पुष्प, ऋतुफल, मिष्ठान आदि अर्पित कर धूप दीप से आरती उतारकर दीप दान करना चाहिए। श्री हरि की प्रसन्नता के लिए तुलसी व मंजरी भी प्रभु को जरूर अर्पित करें और पूजा करने के साथ साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप एवं विष्णु सहस्र नाम का पाठ करना विशेष रूप से आज के दिन बहुत फलदायी होता है। इस दिन दोस्तों, भक्तों को पर निंदा, छल कपट, लालच, द्वेष और बैर की भावना से दूर रहकर भगवान विष्णु का ध्यान रखते हुए भक्ति भाव से उनका भजन कीर्तन करना चाहिए एवं यथाशक्ति गरीबों को दान देना चाहिए। इस दिन प्रभु में चित्त लगाकर इस एकादशी की कथा का श्रवण या वाचन करना भी बहुत शुभ माना जाता है। दोस्तों, अब जानते हैं अपरा एकादशी के व्रत का मुहूर्त क्या है। दोस्तों, एकादशी तिथि का प्रारंभ 25 मई बुधवार सुबह 10:32 से 26 मई गुरुवार सुबह 10:54 तक है। उदय तिथि के अनुसार व्रत 26 मई को रखा जाएगा। दोस्तों, अब सुनिए अपरा एकादशी की व्रत कथा। प्राचीन काल में महिध्वज नाम का एक धर्मात्मा राजा था, जिसका छोटा भाई वज्रध्वज बड़ा ही क्रूर और अधर्मी था।
इसी स्वभाव के वशीभूत होकर छोटा भाई बड़े भाई को मारना चाहता था। एक दिन अवसर पाकर रात्रि में उस पापी ने अपने बड़े भाई महिध्वज की हत्या कर दी और शव को जंगल में एक पीपल के नीचे गाड़ दिया। अकाल मृत्यु के चलते राजा प्रेत आत्मा रूप से उसी पीपल पर रहने लगा। प्रेत आत्मा होने की वजह से वह इस जगह एक आसपास उत्पात करने लगा। एक दिन धौम्य नाम के एक ऋषि पीपल के समीप से गुजरे तो उन्होंने इस प्रेत को देखा। ऋषि ने अपने तपोबल से प्रेत के उत्पात का कारण समझ लिया। सब कुछ जानने के बाद ऋषि ने उस प्रेत को पीपल से पेड़ से उतारा और उसे परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा को प्रेत योनि से मुक्ति भी दिलाई और उसके लिए स्वयं ही अपरा एकादशी का व्रत किया। साथ ही द्वादशी के दिन व्रत पूरा होने पर व्रत का पुण्य प्रेत को दे दिया, जिसके परिणाम स्वरूप राजा को प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई। ऋषि को धन्यवाद देकर वह स्वर्ग को चला गया। इसी प्रकार अपरा एकादशी की कथा पढ़ने या सुनने से मनुष्य को सब पापों से मुक्ति मिल जाती है और सभी तरह की प्रेत योनि से भी मुक्ति मिल जाती है। सबको मेरी तरफ से अपरा एकादशी की शुभकामनाएं।